हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो ईएमआरएस का है मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं ईएमआरएस 2023 के जो है वैकेंसी से मैं सिलेक्टेड हूँ और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ ईएमआरएस विद्यालय में। ठीक है दोस्तों, तो आगे की बात करते हैं। और मुझे जॉब करते हुए लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ईएमआरएस के मेडिकल प्रोसेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ईएमआरएस का जो मेडिकल प्रोसेस होता है, ये पहली चीज़ तो ये कि आपको जो फॉर्मेट है वो आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर जो आपको ये वर्चुअल ज्वाइनिंग लेटर मिला है, मीन्स जो आपको सॉफ्ट कॉपी मिली है मेल में के माध्यम से, उसी में आपको इसका फॉर्मेट जो है वो दिया गया होगा। तो आप उसको पहले प्रिंट करा लेंगे और उसके बाद जो है मैं जैसे जैसे बताती जा रही हूँ ठीक वैसे वैसे आपको सारा प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि अपना मेडिकल कराने के लिए आप फॉर्म निकाल लिए सुबह ही सुबह, और उसके बाद आप उसको प्रिंट करा लीजिए। आपका जो भी ज्वाइनिंग लेटर है आप उसको प्रिंट करा लीजिए। उसके अलावा अपनी फ़ोटो और अपना कोई भी एक वैलिड जो है पहचान पत्र ले करके, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर के ही जिला चिकित्सालय, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं अपने जिला चिकित्सालय में जाइएगा। जिला चिकित्सालय में जाने के बाद आप जो है वहाँ पे बताइएगा कि ऐसे मुझे अपना चेकअप कराना है और ये मेरा फॉर्म वगैरह है। तो वहाँ से भी आपको एक स्लिप दी जाएगी, एक नहीं 2 स्लिप दी जाती है। उसमें सारे कॉलम्स बने होते हैं कि मेडिकल यदि किसी सर्विस के लिए की जानी है तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स को, मतलब क्या क्या चीज़ों को जांच करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का वो कॉलम बना हुआ एक आपको स्लिप टाइप का वहाँ से ऑफिस से दिया जाएगा। ये आपको सीएमओ कार्यालय से मिलेगा। सीएमओ कार्यालय हमेशा ही जिला चिकित्सालय के पास में ही होता है, तो उसके लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। फिर आप उसको लेंगे और उसके बाद जाएंगे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाने के बाद आप पर्ची वगैरह कटवाइए और वहाँ पे अपना जो है वो स्लिप को दिखाइए कि हाँ मुझे ये मेडिकल चेकअप कराना है और मुझे ये स्लिप दी गई है कार्यालय द्वारा। और ये सभी जो है आप मेरा कर दीजिए जांच। तो वहाँ पे आपको वो खुद बताते जाएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आई का चेकअप होता है, ईयर का चेकअप होता है, आपका मतलब नोज का भी चेकअप होता है। उसके अलावा जैसे खास करके महिलाओं का जो है ना कि वो उनका मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। वजन वगैरह, ब्लड टेस्ट भी होता है, सीबीसी वगैरह भी होती है कि आपको कोई अंदरूनी बीमारी वगैरह तो नहीं है। ऐसे करके मतलब तमाम जो जांचें जो भी लिखा रहेगा आपके में वो सारी जांचें होते हैं। वैसे लगभग वो पूरा ही जांच करते हैं। और उसके अलावा आपका फिर ये भी जांच होगा कि आपकी सर्जरी वगैरह हुई है कि नहीं। कोई मेजर यदि सर्जरी हुई है आप बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसका कोई बहुत रफ टफ मेडिकल नहीं होता है। ये एकेडमिक्स का है तो बहुत रफ टफ कुछ भी नहीं होता है। और फिर उसके बाद जो भी यदि कुछ है तो आप बता दीजिए। हाँ, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं मतलब बताना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि मान लेते 8-10 साल पहले कोई सर्जरी हुई है और वो उसके मार्क्स वगैरह हट चुके हैं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं बताना। आप बता देते हैं तो भी ठीक है, नहीं बताते हैं तो भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर आपकी जो भी मीन्स जांच होगी आपके पास एक रसीद जो होगी उस पर सब कुछ लिखते जाएंगे डॉक्टर्स कि हाँ इनका ये वाला चेकअप हो गया, और उस डॉक्टर की साइन रहती है। कुछ कुछ लोग सील भी लगा देते हैं अपने जो स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं। ऐसे करके आपकी पूरी जो है वो बॉडी चेकअप हो जाता है। बॉडी चेकअप कराने के बाद जो भी आपका स्लिप मिला हुआ है खोना नहीं चाहिए उसमें, जिसमें सभी स्पेशलिस्ट के साइन वगैरह रहते हैं, वो आप कैरी करिए। और उसके बाद फिर से आपको सीएमओ ऑफिस जाना ही होता है। सीएमओ ऑफिस आप जाइए, फिर वहाँ पे आप दिखाइए कि हाँ मैंने हॉस्पिटल से ये सारे चेकअप करा लिए हैं। ये सब कुछ कराने के बाद आप वहाँ पे जो भी क्लर्क होंगे जो भी होंगे तो वो फिर ये सब चीज़ें लेकर के सीएमओ सर के पास जाएंगे। सीएमओ सर उसको क्रॉस चेक करेंगे। उसके बाद वो आपका जो भी सर्टिफिकेट दिया गया ईएमआर की तरफ से एक फॉर्मेट दिया गया रहता है, उसमें लिखा रहता है कि हाँ इट इज सर्टिफाइड दैट दिस पर्सन इज मेडिकली फिट, इस टाइप का। तो उसको वो भर भर के और फिर उस पर सेमो सर की सील और साइन हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार से आपका जो मेडिकल चेकअप है वो सक्सेसफुल होता है। कलर विजन वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एकदम शांति से आराम से जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। आपका नोज वगैरह सब कुछ चेक करेंगे, करते ही हैं चेक, उनका तो काम ही चेक करना। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका सब कुछ ठीक है। यदि मान लेते कोई बॉडी में मेजर दिक्कत है तो भाई जाहिर सी बात है, यदि आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं या कोई और दिक्कत है तो उसके लिए तो आप सर्टिफिकेट लगाएंगे भी, तो वो चीज़ डॉक्टर को भी पता होती है। उसके अलावा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत स्मूथली आपका जो है ये हो जाता है और बिल्कुल भी कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है।
है ना। डॉक्टर यदि कुछ है ऐसा तो आप बिल्कुल भी मत छुपाइए, बल्कि आप पूछ लीजिए कि हाँ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर्स की जो टीम होती है वो काफ़ी वो सपोर्टिव हुई होती है, काफ़ी पोलाइट होते हैं और आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी अपना मेडिकल वगैरह कराइए और जो है जाइए स्टेट सोसाइटी में अपना डीवी वगैरह करवाइए और अच्छे से अपने विद्यालय में ज्वाइन कीजिए। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और है ना हमारे यदि सॉल्व करने लायक होगा तो हम बिल्कुल उसको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिनका कि यदि नहीं हो पाया है सिलेक्शन, वेटिंग लिस्ट में भी यदि नहीं हो पाया है, तो आप लोग बहुत बहुत मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। मेहनत करने वालों का आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। देख लीजिए आपके सामने लाइव है एग्जाम्पल की वेटिंग लिस्ट वाले कितने लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत कीजिए, वैकेंसी जल्द से जल्द आएगी, मैं बार बार कह रही हूँ, और इसलिए क्योंकि हमारे स्टाफ की बहुत कमी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी, तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।